अब हम प्रभु श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय सुनेंगे। व्रत कथा के इस अंतिम अध्याय में हम किसकी कथा सुनेंगे ब्रह्मदेव? ये 5वां अध्याय तो उसको लेकर है जो पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या होता है वो? प्रसाद। मैंने दीदी देवसेना से सीखा है कि प्रभु को प्रसाद में क्या समर्पित करना चाहिए, उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा। तो पूजा विधि? पूजा विधि से अधिक महत्व है प्रभु के प्रति अटूट आस्था का, और ये मैंने बहन पल्ली से सीखा है। पुत्री, तुम दोनों ने सर्वथा उचित कहा है, किंतु यदि मैं तुमसे पूछूं कि भक्त और भक्ति में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, तो तुम्हारा क्या उत्तर होगा? विचार कीजिए। हो सकता है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर श्री सत्यनारायण कथा के अंतिम अध्याय से प्राप्त हो जाए। सभी अन्य कथाओं के समान जिनकी ये कथा है, क्या वो भी हमारे मध्य है? हाँ है। उनका नाम है वैवस्वत मनु। मैं वैवस्वत मनु आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। वैवस्वत मनु की उपाधि तो बहुत उच्च होती है ना? प्रभु जी की कृपा से मैं वैवस्वत मनु इस जन्म में हूँ, परंतु अपने पूर्व जन्म में मैं तुंगध्वज नाम का एक राजा था। मेरे 100 पुत्र थे। एक अत्यंत बुद्धिमान, सुशील, सुंदर, धार्मिक धर्मपत्नी थी मेरी। समृद्धि से भरा एक राज्य था मेरा। किंतु दुर्भाग्यवश समृद्धि की अधिकता ने अहंकार की अति को उत्पन्न कर दिया था। महाराज तुंगध्वज की जय! महाराज तुंगध्वज की जय! क्षमा करें महाराज, किंतु आप अचानक कहाँ जा रहे हैं? मैं राजा तुंगध्वज हूँ। मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्षमा महाराज, क्षमा। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ महाराज, बल्कि आपको स्मरण करा रहा हूँ। आज दुखी प्रजाजनों की विनती सुनने का दिन है। अगर इनकी विनती सुनने लग गया तो मेरा दिन बीत जाएगा। मंत्री जी महाराज। मेरे 100 पुत्र हैं, ये सुनेंगे इनकी विनती। पुत्रों, ना ही इनका स्पर्श करना और ना ही इनसे कुछ लेना, बस सुनकर ये निर्णय लेना कि तुम्हें इनकी सहायता करनी चाहिए या नहीं। स्वामी, आरती लेकर प्रभु की पूजा को स्वीकार कीजिए। आशीर्वाद की आवश्यकता उन्हें होती है जिनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास तो सब कुछ है। आखेट के लिए कुशल हाथ, 100 शक्तिशाली पुत्र, अनेकों संस्कारी पुत्र वधू, और आप मेरी अति सुंदर धन लक्ष्मी। ये सब तो प्रभु के आशीर्वाद और कृपा का परिणाम है स्वामी। हमें उनकी पूजा करके अपने अच्छे सौभाग्य के लिए उन्हें निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। लीजिए। महारानी, प्रभु की पूजा की अवहेलना करना उचित नहीं है स्वामी। ये आपने उचित नहीं किया। अहंकार हमें सही का भ्रम उत्पन्न कराता है, और मैं वो सब करता चला गया जो मैं सही मानता था, पर अहंकार के कारण मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी।
मृग, आज तुम तुंग ध्वज का आखेट बनोगे। मूर्ख मृग, एक बार जो मैं निर्णय कर लेता हूं तो कर लेता हूं, उसके बाद मैं स्वयं भी नहीं बदलता, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। मृग, मैं तुम्हारा आखेट निश्चित रूप से करूंगा। जल? ये जल कहां गया? यहां तो कोई जलाशय भी नहीं है। आज का दिन ही बुरा है। पहले मंत्री ने टोका, फिर रानी ने टोका, और अपना आखेट कर सका, और प्यास बुझाने के लिए जल भी नहीं है। कुछ समय इस वृक्ष की छांव के नीचे विश्राम कर लेता हूं, संभव है प्यास बुझ जाए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कैसी ध्वनि है ये जो मुझे विश्राम भी नहीं करने दे रही है? कौन है? कौन है यहाँ? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वहीं चलकर देखता हूं, संभव है वहां जल मिल जाए। ओम जय नारायण हरि, स्वामी जय दीनानाथ हरि, सुर नर मुनि सब ध्यावे, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरि। यहाँ तो जल होना ही चाहिए। सफल कर दो। ओम जय नारायण हरि, ओम जय नारायण हरि, स्वामी जय दीनानाथ हरि, सुर नर मुनि सब ध्यावे, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरि, ओम जय नारायण हरि। ये मैला जल पीने से अच्छा है मैं प्यासा ही प्राण त्याग दूं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज, महाराज प्रणाम। महाराज आप यहाँ, आप बहुत ही उचित समय पे पधारे हैं। अभी हमने प्रसाद बांटना आरंभ भी नहीं किया था कि आप दिखाई दिए। महाराज आपका स्वागत है। महाराज स्वागत है यहाँ पर। हाँ हाँ उचित है। मैं प्रसाद लेकर आता हूँ। महाराज ये लीजिए महाराज प्रसाद और चरणामृत लीजिए। तुम खड़ी क्यों? जल लेके आओ। देखती नहीं महाराज प्यास से कितने व्याकुल हैं। जाओ जल लेके आओ। लीजिए महाराज, जल ग्रहण कीजिए।
मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। निर्धन, दरिद्र ग्वाले, अपने मैले हाथों से मेरे पात्र में मैला जल मुझे देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने उचित कहा महाराज, आप राजा हैं, हम निर्धन ग्वाले, किंतु इसमें मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है। ये तो बहुत ही सरल स्वभाव की है। वो तो मैंने ही बिना सोचे समझे उसे जल लाने को कह दिया। महाराज, आप हमारा जल नहीं लेना चाहते, ये उचित है, किंतु ये चरणामृत तो ग्रहण कर सकते हैं। ये तो प्रभु का प्रसाद है, सर्वथा स्वच्छ। किंतु इसे तैयार तो तुमने अपने हाथों से किया है। तुच्छ हो तो अपने स्थान को समझो। महाराज को प्रसाद देकर अपनी मर्यादा को लांघने का प्रयास मत करो। आपने उचित कहा महाराज, हम तुच्छ हैं, आप उच्च हैं, ये उचित है, किंतु ये प्रभु का प्रसाद तो तुच्छ नहीं है ना महाराज। प्रभु के प्रसाद का अपमान स्वयं प्रभु का अपमान है। ऐसा मत कीजिए महाराज, ये उचित नहीं है। ओ, तो अब तुम मुझे उचित अनुचित समझाओगे, मुझे चेतावनी दोगे? नहीं महाराज, मैं भला ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? ये आपकी इच्छा है। प्रभु का प्रसाद स्वीकार करके प्रभु सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए अथवा नहीं। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी आशीर्वाद की। आशीर्वाद तुम जैसे तुच्छ निर्धन लोगों को शोभा देता है, जिसके पास कुछ नहीं। मेरे पास तो सब कुछ है। इतना अहंकार स्वामी, ये मूर्ख अहंकारी राजा आपका और आपके भक्त का इतना बड़ा अपमान कर गया और आप मुस्कुरा रहे हैं। अभी उसे ज्ञात ही नहीं कि उसने क्या कर दिया है, किंतु जब उसे अपनी भूल का ज्ञान होगा तब वो जो चुनाव करेगा वो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मेरा राजभवन खंडहर के समान कैसे हो गया, और यहां इतना अंधकार क्यों है? जहां प्रतिदिन सहस्त्रों दीपक जगमगाते थे, वहां एक भी दीपक की लौ नहीं। प्रिय, 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 ये सब क्या हो गया? विद्रोहियों का आक्रमण हुआ। वो हमारे राज्य की धन संपत्ति ही नहीं लेकर गए, उन्होंने हमारी पुत्र वधुओं का भी हरण कर लिया। एक माँ के सामने अपने पुत्रों की ये दुर्दशा मुझ पर जो बीती वो आप नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते। मैं कितना भागा हूँ। यहाँ आक्रमण हुआ और मैं अपना परिवार, अपनी प्रजा को नहीं बचा सका। तो समझ जाइए महाराज, अब तो इस भ्रम से मुक्त होइए। आप नहीं, वो परम परमात्मा प्रभु है जो हम सबकी रक्षा करते हैं। आपने उनसे ही मुंह फेर लिया, उनकी अवहेलना कर, उनका अपमान करके चले गए। मैंने सब कुछ खो दिया है।
मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी आशीर्वाद की। आशीर्वाद तुम जैसे तुच्छ निर्धन लोगों को शोभा देता है, जिसके पास कुछ नहीं। मेरे पास तो सब कुछ है। स्वामी, आरती लेकर प्रभु की पूजा को स्वीकार कीजिए। आशीर्वाद की आवश्यकता उन्हें होती है जिनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास तो सब कुछ है। प्रभु के प्रसाद का अपमान स्वयं प्रभु का अपमान है। ऐसा मत कीजिए महाराज, ये उचित नहीं है। प्रभु की पूजा की अवहेलना करना उचित नहीं है स्वामी। ये आपने उचित नहीं किया। हे प्रभु, हे नारायण, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपका अपराधी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भूल हुई है मुझसे, बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे नारायण हरि, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमारे सभी पुत्रों का उन्होंने हमारे पुत्र वधु का भी हरण कर लिया। हे प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी क्षमा का प्यासा हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी आशीर्वाद की। मैं आपका दोषी हूँ। मैंने दुस्साहस किया है। भक्तों का अपमान स्वयं प्रभु का अपमान होता है। प्रसाद का निरादर स्वयं भक्त का निरादर है। ईश्वर के बनाए इस संसार में भेदभाव ऊंच नीच करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं आपके क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए, अन्यथा प्रभु मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। महाराज, हम तो सीधे साधे लोग हैं, आपकी प्रजा है। हम आपको क्षमा दान देने वाले कौन होते हैं? वो स्थान तो प्रभु का है। आप उनका प्रसाद स्वीकार कीजिए, फल अवश्य प्राप्त होगा आपको। ये लीजिए महाराज, चरणामृत लीजिए। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। सुर नर मुनि सब ध्यान, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे। मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे, स्वामी पीतांबर राजे। कमल नयन चतुरानन, हाथ चक्र साजे। ओम जय नारायण हरे। मुझसे जो भी दोष हुए हैं मैं उनका प्रायश्चित करूंगा। आपके भक्तों का सदा सम्मान करूंगा। सदा सत्यनारायण व्रत कर
मैं आपकी कथा का श्रवण करूंगा प्रभु। मैं आज आपको साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूं प्रभु। पुत्रों, पिताश्री, हे प्रभु, आपकी लीला अपार है। हे दया निधान, आपकी इस दया के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी, प्रिय स्वामी, ये सब कैसे? तुम तो? हाँ स्वामी, बहुत बुरा स्वप्न जैसे सत्य हो गया था। ऐसा लगा जैसे हमने सब खो दिया है। आपके हाथों में हमारी मृत्यु हो गई थी। फिर जैसे प्रभु का चमत्कार हो गया, हमारी आंखें खुली और सब कुछ पहले जैसा हो गया। हाँ देवी, ये सब असत्य है। उचित कह रही थी आप। एकमात्र प्रभु ही सत्य है। उनका नाम सत्य है, उनकी कृपा सत्य है, उनका व्रत सत्य है। वो है ही श्री सत्य नारायण हरि। इसीलिए आज से मैं नियमित रूप से श्री सत्य नारायण व्रत करूंगा और प्रत्येक बृहस्पतिवार को उनकी पूजा करूंगा। अवश्य स्वामी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। और यहाँ मुझे एक सीख प्राप्त हुई कि जब भगवान की दृष्टि में हम सब मनुष्य एक समान हैं, हम सब उनकी एक संतान हैं और उन्होंने किसी भी आधार पर हमसे भेदभाव नहीं किया। धन, संपत्ति और निर्धनता के आधार पर मैंने उनसे भेद की। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि अब मैं सबको एक समान समझूंगा, मैं सबको सम्मान दूंगा और मैं कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा। उस दिन के बाद जहां भी प्रभु जी की पूजा होती थी, मैं वहां अवश्य सम्मिलित हो जाता था। फिर चाहे वो लोहार का घर हो या फिर किसी लकड़हारे का घर, किसी धनवान का घर हो या किसी दरिद्र का घर, मैं सदैव प्रभु का प्रसाद प्राप्त करने के लिए वहां पहुंच जाता था। क्योंकि प्रसाद का अर्थ ही है प्रभु का साक्षात दर्शन। और स्वयं मैं भी सत्यनारायण जी की पूजा नियमित रूप से करने लगा और उसी के फलस्वरूप मुझे इस जन्म में वो उपाधि मिली जो स्वयं ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र के समान अत्यंत श्रेष्ठ है। उनके कारण मैं मनु बना और वो गोप और गोपियां जिनके कारण मेरी आंखें खुली, उन गोप और गोपियों को गोलोक में निवास का सौभाग्य मिला। अर्थात इस अध्याय से हम ये सीख प्राप्त करते हैं कि जीवन में मधुरता और सामंजस्य का आधार प्रभु का आशीर्वाद ही है, जिसकी प्राप्ति का माध्यम कोई भी बन सकता है। इसीलिए छोटे बड़े का भेद ना कर सबको समान मानकर सबके साथ प्रेम व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है।
और यही है श्री सत्यनारायण कथा का सार। पांचवें अध्याय के समापन के साथ श्री सत्यनारायण कथा यहीं समाप्त होती है। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम पंचमो अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हृदय से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। सुर नर मुनि सब ध्यान, सकल कल्याण करे। ओम जय प्रतीत होता है कि जिनके आगमन का आभास हो रहा था वो अब अत्यंत निकट पहुंच चुकी हैं। कमल नयन चतुरानन, हाथ चक्र साजे। ओम जय नारायण हरे। हम सभी का प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु श्री सत्यनारायण। आप सभी का कल्याण हो। इस व्रत कथा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के कारण कैलाश में अब सद्भाव का वातावरण निर्मित होगा एवं परिवार में शांति स्थापित होगी। और अब ऐसा ही होगा, जहां भी मेरे इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन होगा वहां समृद्धि आएगी, परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी, अधूरे कार्य संपन्न होंगे। बोलिए प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्दध्यानगं। सबने प्रसाद ग्रहण कर लिया, अब हमें आज्ञा दीजिए। भयहरं सर्वलोकैकनाथं। लीजिए देवर जी, प्रसाद ग्रहण कीजिए। धन्यवाद भाभी माँ। कोई है, कैलाश के द्वार पर कोई है। पिताश्री ने संकेत से माता को शांत कर दिया। इसका क्या अर्थ है? संकट का आभास होते हुए भी वो उसे दूर करने का उपक्रम क्यों नहीं कर रहे हैं?
मुझे क्षमा कर दो बहन वल्ली। नहीं दीदी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं वल्ली, तुम छोटी हो और मैं बड़ी। जैसा मैंने व्यवहार किया तुम्हारे साथ, मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। तुम्हें संभालने के स्थान पर मैं तुमसे स्पर्धा करने लगी। नहीं दीदी, मैं छोटी हूँ, आपका आदर करना मेरा कर्तव्य है। भूल तो मुझसे भी हुई है। नहीं वल्ली, भूल मुझसे हुई है, मेरी गलती है। नहीं बहन वल्ली, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हुई है। माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अब हम अपनी भूल भी समझ चुके हैं और ऐसी भूल दोबारा ना करने का निर्णय भी ले चुके हैं। जो भी होता है भले के लिए ही होता है और मुझे पूर्ण विश्वास है और आज के बाद तुम दोनों के बीच ऐसा संबंध स्थापित होगा जो आपसी विश्वास और आदर का उदाहरण बनेगा। आओ, अब निश्चिंत होकर प्रसाद ग्रहण करो। मुझे माता एवं पिताश्री से पूछना चाहिए कि कौन है ये देवी जो इतने क्रोध में भरी कैलाश की ओर बढ़ रही है। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। क्रोध से भरी जगत कारु आ रही है। माता, कौन है ये जरत्कारु? ब्रह्मांड में आज जो भी विशेष है वो उपस्थित थे, किंतु केवल मैं ही नहीं। कैलाश की पुत्री जिसकी उपेक्षा की है कैलाश ने, मुझे ही कोई आमंत्रण नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ ऐसा? प्रणाम देवी, मैं आपसे परिचित नहीं। आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय देने और भीतर आने की कृपा कीजिए। प्रथम पूज्य पार्वती नंदन गणेश, मेरा वास्तविक परिचय तो देवाधिदेव महादेव से ही आपको मिल जाएगा। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। पुत्री गणेश, ये तुम्हारी बहन है मनसा। मनसा, कितना प्यारा नाम है। हमारी प्रिय पुत्री। हाँ, मैं पुत्री हूँ, जगत पिता और जगत माता की पुत्री, किंतु प्रिय पुत्री हूँ ये मुझे ज्ञात नहीं। हाँ, मुझे अवश्य ज्ञात है कि मैं वो पुत्री हूँ जो कैलाश से बाहर रहने पर विवश है। हाँ, मैं वो पुत्री हूँ जिसे कैलाश ने भुला दिया है। मैं वो पुत्री हूँ जिसे शुभ आयोजन से वंचित रखा गया है। मैं वो पुत्री हूँ माता, जिसका अपने ही परिवार में कोई स्थान नहीं है। ऐसा कोई क्रोध नहीं जिसे माँ की ममता न पिघला सके। निश्चय ही
मैं मनसा को अपने स्नेह से मना लूंगी। आओ पुत्री। नहीं माँ, मेरे पग कैलाश तक पहुंच चुके हैं, किंतु इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं भीतर नहीं आऊंगी माँ, कदापि नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञात है यदि बिना निमंत्रण के एक पुत्री घर लौटे तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। भूतकाल में कैलाश इसका ताप सह चुका है और मुझे ज्ञात है कि माता सती के साथ क्या हुआ था। किंतु प्रश्न पूछने का अधिकार तो संसार में हर पुत्री का ही होता है ना माता। तो उसी अधिकार से मैं कैलाश के द्वार से ही पूछूंगी कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि मेरा ऐसा निरादर किया गया, इस प्रकार तिरस्कार किया गया। माता एवं पिताश्री दोनों शांत हो गए, कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ ऐसा सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? मेरे प्रश्नों का उत्तर कोई क्यों नहीं दे रहा है? आपकी एक पुत्री अशोक सुंदरी और दूसरी पुत्री ज्योति भी यहाँ है। आपने दोनों पुत्रियों को आमंत्रित किया है, किंतु मुझे आमंत्रित नहीं किया। ये दोनों देवियां, ये माता एवं पिताश्री की पुत्रियां हैं, अर्थात मेरी बहनें हैं। ये दोनों यहाँ हैं, तो माता एवं पिताश्री बहन मनसा को बुलाना कैसे भूल गए? मुझे ही कह दिया होता, मैं ही निमंत्रण दे आता उन्हें। जगत पिता महादेव, आपकी पुत्री मनसा आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है। आपके लिए तो प्रत्येक संतान महत्वपूर्ण है ना? मैं भी तो आपकी पुत्री हूँ, तो मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? ये अन्याय क्यों पिताश्री? उत्तर दीजिए मुझे, क्या मैं आप दोनों की पुत्री नहीं? नहीं पुत्री, ऐसा मत कहो। पुत्री, मैं आपकी पुत्री हूं ना माता? तो कहिए, मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? कुछ तो कहिए, उत्तर दीजिए। आप दोनों कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि माता एवं पिताश्री कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। बहन मनसा का क्रोध शांत क्यों नहीं कर रहे हैं? माता ने सबको निमंत्रण देने का कार्य मुझे सौंपा था, किंतु मुझे बहन मनसा का भान ही नहीं था और इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया। संभव है ये मेरी ही भूल है। मुझसे क्या भूल हुई? ऐसा कौन सा दोष किया है मैंने जिसके कारण मेरा ऐसा निरादर हुआ? माता, दीदी मनसा, क्षमा करें। भूल आपसे नहीं मुझसे हुई है।
सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करने का दायित्व मेरा था और मुझे ज्ञात ही नहीं था कि जो सर्वज्ञाता है, बुद्धिदाता है, प्रथम पूज्य है, जो विघ्नहर्ता श्री गणेश है, उन्हें क्या ज्ञात नहीं था। मैं भी तो सुनूं। क्या आपको ये नहीं ज्ञात था श्री गणेश कि देवी मनसा आपकी एक बहन है? मुझे तो लगा था कि कैलाश केवल मुझे निमंत्रित करना भूल गया, क्योंकि मुझसे ही कोई भूल हुई होगी। किंतु शूल समान चुभने वाला सत्य तो मुझे अब ज्ञात हुआ कि आपने अपने परिवार की पूजा में केवल देवी देवताओं को ही आमंत्रित किया है। किंतु सत्य तो ये है कि मुझे देवी देवताओं की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता है, मुझे देवी माना ही नहीं जाता है, इसलिए मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। दीदी, आप मेरे शब्दों का उचित अर्थ नहीं समझी। नहीं गणेश, अब मैं सब समझ रही हूँ, सब जान चुकी हूँ। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, केवल मुझे नहीं किया गया। मेरा अर्थ वो नहीं था दीदी। अर्थ ये है कि कैलाश मुझे देवी नहीं मानता, तो निमंत्रण किस बात का? अब मैं जान गई हूँ कि यहाँ हुआ क्या है। मैं ये तो समझ गई कि मुझे यहाँ आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, किंतु ये नहीं समझी कि कुमार कार्तिकेय, जो केवल देवता ही नहीं, देव सेनापति भी है, श्री गणेश प्रथम पूज्य, यहाँ तक कि आपकी आंशिक पुत्र मंगल भी मंगल देव है, और कल्प वृक्ष से प्राप्त अशोक सुंदरी और आपकी दूसरी पुत्री ज्योति भी देवियां हैं। तो मैं क्यों नहीं? जो स्थान उन दोनों को प्राप्त हुआ है वो मुझे क्यों नहीं? क्या कारण है पिताश्री? क्या जिस प्रकार मेरा जन्म हुआ था, क्या इसीलिए मेरे साथ ऐसा पक्षपात किया जा रहा है? या फिर इसलिए कि मेरा पालन पोषण किसी और ने किया है? कैसे हुआ था इनका जन्म और पालन पोषण माता एवं पिताश्री ने क्यों नहीं किया? किसी अन्य ने क्यों किया? उत्तर दीजिए माता, पिताश्री उत्तर दीजिए। देवाधिदेव महादेव और माँ पार्वती के केवल एक पुत्री को देवी नहीं माना जाता। ऐसा क्यों माता? किसी का जन्म उसका देवी देवता बनना निर्धारित नहीं करता मनसा। भक्तों का अटूट विश्वास, उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा, उनकी सच्ची भक्ति ही हमें देवी देवता के पद पर आसीन करती है। अन्यथा उन सच्चे भक्तों के बिना तो हम भी देवता नहीं। किंतु तुम मेरी पुत्री हो और पुत्री के रूप में तुमने जो अपने पिता के लिए किया वो अद्भुत है, अतुलनीय है, इसमें किसी को कोई भी संदेह नहीं। ऐसा क्या किया था मनसा दीदी ने जो इतना अद्भुत था? मैं समझ गई पिताश्री, मैं आपकी पुत्री हूं किंतु देवी नहीं बन पाई। यदि ऐसा है तो आपकी ये पुत्री देवी का स्थान पाकर रहेगी, मेरी भी पूजा होगी,
मेरे भी भक्त होंगे पिताश्री। पुत्री, ये इतना सरल नहीं, कहने भर से नहीं, सच्चा भक्त पाने से ही ये संभव होगा। तो बताइए पिताश्री, सच्चा भक्त कौन है, कैसा होता है? जो सदा धर्म के मार्ग पर चले वही सच्चा भक्त है। जो निष्ठा के साथ सदाचार का पालन करे। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो नियमित रूप से वेदों द्वारा निर्धारित वैदिक दिनचर्या का पालन करे, जो हर अवस्था में सदा ईश्वर के प्रभुत्व में आस्था रखे, जो अपने सभी दायित्वों को निभाते हुए भी पूजा पाठ और धर्म कर्म से पीछे न हटे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सच्चे भक्त की यही पहचान है कि वो अपने जीवन के हर क्षण में अपने कर्तव्य और अपने आराध्य की भक्ति में बिना कोई भूल किए संतुलन बनाए रखे। जैसे मेरा भक्त चंद्रधर। प्रभु, मेरे प्राण रहे या ना रहे, परंतु आपके जल अभिषेक का नियम कभी नहीं हो सकता। बस अपने भक्त पर इतनी कृपा बनाए रखिएगा। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए वो प्रतिदिन इस कठिन चढ़ाई को चढ़कर मेरी पूजा और अभिषेक करना नहीं भूलता। ऐसे ही भक्तों की अटूट भक्ति हमें देवता बनाती है पुत्री। तो ठीक है पिताश्री, आपका ये परम भक्त चंद्रधर मेरी भी अटूट भक्ति करेगा, मेरी भी अटूट भक्ति करेगा, मेरी भी अटूट भक्ति करेगा। इसकी भक्ति से मुझे देवी का स्थान प्राप्त होगा। ये तो मेरे लिए भी अति प्रसन्नता की बात होगी पुत्री, किंतु तुमने मेरे ऐसे भक्त का चुनाव किया है जिसकी भक्ति के मार्ग को बदलना किसी साधारण प्राणी द्वारा क्षण भर में सागर लांघने के समान है। आपका भक्त मेरा भी भक्त बन सकता है, इसमें आपको इतना संदेह क्यों है पिताश्री? संदेह तुम पर नहीं पुत्री, विश्वास है मुझे अपने भक्त चंद्रधर पर, उसकी अटूट भक्ति पर, उसके समर्पण पर। समर्पण है पिताश्री, किंतु ऐसी परीक्षा जो एक व्यक्ति को टूटने की सीमा तक ले जाए, क्या तब भी वो अपनी भक्ति पर स्थिर रह पाएगा? प्रभु, ये आप ही की कृपा का प्रसाद है कि मैं हर दिन आपका जलाभिषेक कर पाता हूं और आगे भी इसी प्रकार करता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, देवादिदेव महादेव की जय हो। हर हर महादेव।
देवाधिदेव महादेव की जय हो। देवता पिताश्री, आपने तो कहा था कि आपका ये परम भक्त आपके लिए कुछ भी कर सकता है, किंतु ये तो सर्प देखकर असमंजस में पड़ गया है। तनिक सी कठिनाई से विचलित होकर ये अवश्य आपकी पूजा किए बिना ही चला जाएगा। प्रणाम नाग देवता। यदि आप मेरे प्राण लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बस पहले मुझे अपने प्रभु की पूजा और जल अभिषेक संपन्न करने दीजिए। नाग देवता, यदि मुझे डसने की इच्छा है तो पूर्ण कर लीजिए, पर मुझे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा स्थान तो दीजिए। भूल से मेरा पग आप पर पड़ गया तो आपको कष्ट होगा। जो मैंने सोचा उसके विपरीत ये तो आगे बढ़ता जा रहा है। नाग देवता तो अत्यंत कुपित लग रहे हैं। मुझे ही संभल कर चलना होगा, जिससे मेरा पांव इन पर न पड़े, न ही मेरा जल कलश गिरे। प्राण जाए तो जाए, पर यह जल नहीं छलकना चाहिए जो मैं अपने प्रभु के अभिषेक के लिए लाया। ओम शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। अपने प्राणों की चिंता न कर मेरा ये भक्त मेरी पूजा और उसके मार्ग में पड़े सर्पों के लिए चिंतित है, इसीलिए मेरा महान भक्त है। किंतु पिताश्री, आपके सभी भक्त ये भली भांति जानते हैं सर्पों पर आपकी विशेष कृपा है, तो आपका ये भक्त भला सर्पों से क्यों विचलित होने लगा? बाधाएं कितनी भी आए, मुझे तो अपने प्रभु के पास जाना ही है, उनकी पूजा तो करनी ही है। ओम नमः शिवाय। क्या पिताश्री अपने भक्त चंद्रधर की एक और परीक्षा लेने जा रहे हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ये तीव्र वायु प्रवाह कहां से उत्पन्न हुआ? ये प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? अपने जीवन की रक्षा के लिए वहां से भागता क्यों नहीं? हे वृषभ महाराज, आपके मार्ग में आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु मेरे प्रभु को जल चढ़ाए बिना मैं लौट भी नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। प्रभु, अगर आज मैं आपका जल अभिषेक करने में असफल रहा तो क्षमा कीजिएगा मुझे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अब ये भक्त आपकी पूजा कर पाएगा। ओम नमः शिवाय। वो इसलिए प्रसन्न नहीं है कि वो संकट मुक्त हुआ, अपितु इसलिए प्रसन्न है कि वो मेरा जल अभिषेक कर सकेगा। कदाचित पिताश्री उचित ही कह रहे हैं। प्रभु, धन्य है आपका परम भक्त चंद्रधर। किंतु शिव भक्त को भला नंदी जी से कैसा भय? नहीं पिताश्री, अभी भी ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि आपका ये परम भक्त उतना महान है जितना कि आप समझते हैं। अब दीदी मनसा को भला क्या संदेह हो सकता है? मुझे संदेह है पिताश्री, क्योंकि नंदी जी तो आपके वाहन हैं और एक वृषभ को अपनी ओर आते हुए देख चंद्रधर इसलिए स्थिर रहा होगा क्योंकि उसे विश्वास होगा कि आपका वाहन उनकी भक्ति में कभी भी विघ्न नहीं डालेगा। मैं निकट पहुंच ही गया। शीघ्र ही मैं अपने प्रभु के सामने पहुंच जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ये तो ज्वालामुखी फटने का संकेत है। आज तो निरंतर बाधाएं आ रही हैं। इससे पहले कि ये ज्वालामुखी मेरे मार्ग की बाधा बने, मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अद्भुत है दीदी ज्योति की शक्ति और अद्भुत है भक्त चंद्रधर की भक्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, मुझे बस इतना समय दीजिए कि मैं आप तक पहुंच पाऊं। फिर मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई चिंता नहीं। ओम नमः शिवाय।
ज्वालामुखी का प्रकोप होगा। मुझे शीघ्र ही पहुंचना। ओम नमः शिवाय। विपदा सामने हो और प्राणों पर बनाए, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी केवल और केवल अपने आराध्य के दर्शन का प्रयास एक सच्चा भक्त ही कर सकता है। तो क्या ये चंद्रधर अपनी भक्ति में अपने प्राण भी अर्पित कर देगा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु की कृपा से मैं ये लावा पार कर किसी भी तरह प्रभु के मंदिर तक पहुंच जाऊं। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसी भक्ति कैसे संभव है? क्या ये अब भी नहीं रुकेगा? सर्वथा अनूठी है इस भक्त की भक्ति। प्रभु आपकी कृपा से मैं आपके मंदिर तक तो पहुंच गया, किंतु मेरा कंठ सूख रहा है। बहुत प्यास लग रही है। मैं स्वीकार करती हूँ पिताश्री, ये तो वास्तव में आपका परम भक्त है। परंतु उसकी निष्काम भक्ति की एक और परीक्षा विशेष है। त्याग ही भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्त का त्याग ही उसे महान भक्त बनाता है और त्याग ही भक्ति की अंतिम परीक्षा भी है। क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु भक्त चंद्रधर तो सर्पों के मध्य से आगे बढ़े। वो वृषभ से भी नहीं डरे, ज्वालामुखी की अग्नि देखकर भी नहीं रुके। जो अपनी भक्ति के लिए अपने प्राण भी त्यागने को तैयार हो, उसके त्याग की भला और क्या परीक्षा हो सकती है। प्रभु के जल अभिषेक के लिए जल सुरक्षित है, किंतु इस जल का पान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता मैं। ओम नमः शिवाय। 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 पिताश्री, अब वो प्यास के कारण मरणासन्न स्थिति में है, तो ये उनका त्याग ही तो है। नहीं पुत्र गणेश, ये उसकी निष्ठा, श्रद्धा, आस्था, भक्ति एवं अटल निश्चय का उदाहरण अवश्य था, किंतु त्याग का नहीं। क्योंकि त्याग तो वो होता है जब वो उसे गंवाने के लिए तैयार हो, जिसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार था। जो इस समय चंद्रधर के लिए वो जल है जो वो अपने प्रभु अर्थात मेरे अभिषेक के लिए लाया है। यदि वो इस जल का भी त्याग कर सका, तब वो भक्त अपनी भक्ति की परीक्षा में सफल होगा। तो क्या आप पिताश्री स्वयं चंद्रधर की भक्ति की परीक्षा लेंगे? नमः शिवाय। यहाँ तक पहुंचकर मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है प्रभु कि मैं आपके बहुत ही निकट पहुंच गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। जल जल जल
हे प्रभु, मुझे जल दिलवा दीजिए। जल तो है मेरे पास। जल जल जिसे सुरक्षित रखने के लिए उसने इतना श्रम किया, सभी विपदाओं को सहा, क्या वो उस जल का त्याग कर सकेगा? जल जल प्रभु, जल। प्रभु के अभिषेक का जल, ये जल मैं इन्हें कैसे दे दूं? जल। तो क्या भक्त चंद्रधर अपनी भक्ति की इस अंतिम परीक्षा में असफल हो जाएंगे? मुझे क्षमा करना प्रभु। आज आपका ये भक्त आपका जल अभिषेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा हृदय कह रहा है कि प्रभु के भक्तों की सेवा करना भी स्वयं प्रभु की सेवा करना है। पीड़ित की सहायता करना ही तो हमारा परम धर्म है। मुझे इस जल से ऋषिवर की प्यास बुझाकर उनका कष्ट हरना चाहिए। और प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि ये जो जल मैं आपके अभिषेक के लिए लाया हूं, उससे आपके भक्त का ही भला हो। ओम नमः शिवाय। ऐसी अपार भक्ति, ऐसा निस्वार्थ भाव, ये कैसे संभव है? ऋषिवर, जल ग्रहण कीजिए ऋषिवर। क्या है ये अनुभव? जल आप पी रहे हैं और शांति मुझे मिल रही है। कल्याण पुत्र, तुमने मेरी प्यास बुझा दी, मेरे कष्ट हर लिए। ईश्वर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करे। नहीं नहीं पुत्र, नहीं, मुझे और सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। जो मुझे चाहिए था वो तुम मुझे दे चुके हो पुत्र। क्षमा कीजिएगा प्रभु, आज आपका ये भक्त आपका जल अभिषेक नहीं कर पाया। ये तो जल से भरा हुआ है। ऋषिवर,
तुमने मेरी प्यास बुझा दी, मेरे कष्ट हर लिए। ईश्वर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करे। प्रभु, हे शिव शंकर, आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। धन्य है प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, महादेव। परीक्षा भक्त ने दी, कष्ट भक्त ने सहे, त्याग भक्त ने किया, किंतु उसका संपूर्ण श्रेय मुझे देकर भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है चंद्रधर ने। और अब देखो, भक्ति में रमकर कैसा निहाल है मेरा भक्त। ऐसी ही भक्तों की अटल आस्था और अडिग विश्वास के कारण हम भगवान हैं। पुत्री, मेरे प्रति उसकी निष्ठा का ऐसा अद्भुत उदाहरण देखने के बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे प्रति निष्ठावान होगा? तो तुम्हें उसका प्रयास अवश्य करना चाहिए। उससे मुझे ही नहीं, संपूर्ण जगत को प्रसन्नता होगी। तुम्हें देवी मानकर सभी तुम्हारी पूजा करेंगे और कलयुग में तुम्हारी भक्ति और पूजा भक्त गणों की आस का आधार बनेगी। किंतु मैं तुम्हें फिर सचेत करता हूँ कि वो मेरे सिवाय किसी और की आराधना नहीं करता। इसलिए अपनी भक्ति के लिए उसे प्रेरित करने के पहले तुम्हें उसमें अन्य भगवान के अस्तित्व में विश्वास जगाना होगा। ओम नमः शिवाय। विश्वास और भक्ति जगानी होगी तो वो भी करूंगी मैं, किंतु भविष्य में अपने परिवार से दूर रहना नहीं सहूंगी मैं। पिताश्री, मैं देवादिदेव महादेव की पुत्री हूँ। आपके समान ही मैं अपने शब्दों पर अडिग रहूंगी। जो मैंने कहा है वो मैं करके ही दिखाऊंगी। इसलिए मैं प्रण लेती हूँ कि आपके परम भक्त चंद्रधर के मन में अपने प्रति भक्ति जगाने के लिए मुझे कितने भी अथक प्रयास क्यों ना करने पड़े, मैं करूंगी पिताश्री। किंतु कैलाश के द्वार में तभी प्रवेश करूंगी जब मुझे देवी का स्थान प्राप्त होगा। मेरे पुत्र गणेश के मन में तो बहुत जिज्ञासाएं होंगी। पूछो पुत्र, जो पूछना चाहते हो। माता, कैलाश में शांति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्यों में सामंजस्य स्थापित हो, इसलिए हमने प्रभु सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया। तो फिर हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि हम दीदी मनसा को आमंत्रित करना ही भूल गए? पुत्र, तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर
तुम्हारे पिताश्री देंगे। कैलाश में सत्यनारायण पूजा का ध्येय मात्र कैलाश में शांति कैसे हो सकता है पुत्र? उससे तो समस्त जगत में शांति और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए ना। और जो भी यहाँ हुआ वो तो मात्र उस शांति का निमित्त है पुत्र। हम अपनी संतानों में भेदभाव नहीं करते पुत्र। और आज ये सत्यनारायण व्रत कथा का एक और उद्देश्य था, तुम्हारी बहन मनसा भी देवी पद प्राप्त कर सके, इसलिए ये पूजा भी उसका आधार बनेगी। जहाँ भी मेरे इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन होगा वहाँ समृद्धि आएगी, परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी और अधूरे कार्य संपन्न होंगे। अब मैं समझा, ये अधूरा कार्य पूर्ण होगा, सत्यनारायण कथा का ये लाभ होगा। इसलिए आपने दीदी मनसा को आमंत्रित नहीं किया था, तो मैं उचित ही समझा था, ये आप दोनों की ही लीला थी। किंतु माता, मुझे तो अपनी बहनों का ज्ञान ही नहीं। दीदी ज्योति का जन्म कैसे हुआ? और क्या दीदी अशोक सुंदरी वास्तव में कल्प वृक्ष से जन्मी थी? और मनसा दीदी, उन्होंने पिताश्री की क्या सहायता की थी? उनका नाम मनसा क्यों है? धीरज रखो पुत्र, तुम्हारी समस्त जिज्ञासाएं अवश्य शांत होंगी। तो माता, शीघ्रता कीजिए, यह कथा भी आरंभ कीजिए। सर्वप्रथम मैं तुम्हें पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में बताऊंगी। पुत्री अशोक सुंदरी के नाम में ही इसके जीवन का उद्देश्य निहित है, अर्थात जो शोक रहित हो। और यही इसके जीवन का उद्देश्य है पुत्र, कि संसार वासी को कष्टों से छुटकारा दिलाकर उनमें वास्तविक आनंद का भाव जगाए। एक बार जब स्वामी और मैं नंदनवन विहार के लिए गए, हम सभी का अभिवादन कर रहे हैं, किंतु उसका कोई उचित उत्तर नहीं दे रहा है। इतनी समृद्धि में इतनी उदासी क्यों है स्वामी? असंतोष। कामना, मोह माया, सब कुछ होने पर भी दूसरों से अधिक पाने की इच्छा दुख का कारण ही बनती है। स्वामी, इन सब के पास कुछ ना होते हुए भी ऐसा क्या है जिसे पाकर ये आनंद से निहाल है? संतुष्टि, संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष ही परम सुख का कारण है। यहाँ के वासियों ने कामना शक्ति और आत्म शक्ति में संतुलन स्थापित करना सीख लिया है।
जिसके कारण इन्हें अध्यात्म का ज्ञान हुआ है और ये नंदनवन के वासी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। आपने उचित कहा स्वामी। कामनाओं का जाल सभी को उलझाकर उदास करता रहा तो उस शोक के भार से संपूर्ण सृष्टि मुरझा जाएगी। ईर्ष्या व्यर्थ की कामनाओं को जन्म देती है। जो व्यक्ति इसके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं उसकी कार्य क्षमता घट जाती है और वो शोक में डूबकर दुखी हो जाता है। किंतु मैं तो माँ हूँ और मैं अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देख सकती। मुझे अवश्य कुछ करना होगा। वो परम सुख, वो परम शांति का अनुभव तभी संभव है जब संतुष्टि की शक्ति का अनुभव हो, जो किसी भी प्रकार के शोक को मिटाकर प्रसन्नता और आनंद की ओर ले जाता है। मेरी इच्छा है कि कोई ऐसा हो जो संसार वासियों को संतोष करना सिखा सके, उन्हें जीवन के दुख सुख से परे हटकर आगे बढ़ने की आत्मशक्ति प्रदान करे, उनके शोक हरे और आनंद का अनुभव कराए। कल्प वृक्ष आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार है प्रिय। आपके हृदय के किसी भाग में पुत्री की इच्छा भी छिपी हुई थी, तो दिव्य कल्प वृक्ष ने आपको पुत्री देकर आपकी इच्छा भी पूरी कर दी। माँ, नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणेया चल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हमारी पुत्री को उसके पिता से भी तो मिलने दीजिए। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। आपके मुख पर इतने समय बाद भावपूर्ण मुस्कुराहट देखकर मुझे विश्वास हो गया है हमारी पुत्री इस संसार में सभी की मुस्कुराहट का कारण बनेगी। माँ, पुत्र हो या पुत्री, माता पिता के मुख पर मुस्कुराहट लाना तो संतान का परम धर्म होता है ना। कितनी छोटी है हमारी पुत्री, किंतु अपने भीतर ज्ञान का भंडार समेटे है। जगत माता और पिता की पुत्री को ज्ञान होना स्वाभाविक है, किंतु मेरा नामकरण तो कर दीजिए माता। तुम मेरी सुंदर पुत्री हो और तुम्हारा जन्म इस संसार के दुख संताप हरने के लिए हुआ है।
इसलिए तुम्हारा नाम होगा अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी। मुझे इतना सुंदर नाम देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। अद्भुत है दीदी अशोक सुंदरी की जन्म कथा। अपने भ्राता का प्रणाम स्वीकार कीजिए दीदी। माता, तब तो दीदी आपके साथ कैलाश आई होंगी ना? किंतु कैलाश में तो मैंने इन्हें कभी देखा ही नहीं। तो अवश्य मेरे जन्म से पहले ही दीदी यहाँ से प्रस्थान कर गई होंगी, है ना माता? दीदी, किंतु आप कहाँ चली गई थी और क्यों? कैलाश में रहना क्यों नहीं भाया आपको? पुत्र गणेश, वो जाती तो तब ना जब कैलाश आई होती। वो तो कैलाश कभी आई ही नहीं, क्योंकि उसके जन्म के कुछ ही समय बाद। माँ देखिए कितने सुंदर पुष्प हैं। कितनी सुंदर धुन है, मुझे भी सिखाइए ना माँ। कैलाश पहुँचने पर मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगी। हम दोनों माँ पुत्री मिलकर बहुत कुछ करेंगे। नहीं प्रिय, ये संभव नहीं। अब हम दोनों का कैलाश लौटने का समय आ गया है। और हमारी पुत्री अशोक सुंदरी ये कहाँ रहेगी स्वामी? क्या हुआ स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? प्रिय, हम अपनी पुत्री अशोक सुंदरी को अपने साथ कैलाश नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते स्वामी? संसार के शोक हरने के लिए हमारी पुत्री ने पृथ्वी पर जन्म लिया है। यही है इसकी कर्मभूमि, कैलाश नहीं। इसलिए इसे यहीं रहकर अपना कर्तव्य पूर्ण करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी, नहीं जा सकते। माँ, मैं बालिका हूँ, नन्ही हूँ, किंतु जगत जननी माँ पार्वती की पुत्री हूँ। वो माँ पार्वती जिनके देवी दुर्गा स्वरूप के कल्पना मात्र से पापियों की आत्मा कंपित हो जाती है, जिनके देवी काली स्वरूप के सामने आने के नाम पर उनका साहस मिट जाता है। और मेरे पिता हैं जगत पिता शिव शंकर शंभू, जिनका तीसरा नेत्र खुल जाए तो दैत्य हो या दानव सभी पल भर में भस्म हो जाते हैं। आपकी इस पुत्री का सौभाग्य है माँ कि मुझे आप दोनों के गुण और आशीष प्राप्त हुए हैं। फिर मुझे लेकर आप चिंतित क्यों हैं? स्वामी, मैं अपनी पुत्री को अपने साथ तो नहीं ले जा सकती, किंतु इसे कोई कमी हो मैं वो नहीं देख सकती। उद्ददभान् सहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरम्। पुत्री, इस भवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। माँ, जब मुझे आपका और पिताश्री का आशीर्वाद मिल गया तो फिर मुझे सारा संसार ही मिल गया। और कुछ कहाँ चाहिए था मुझे? प्रिय, पुत्री अशोक सुंदरी सर्वथा उचित कहती है। जिसके जीवन का आधार और उद्देश्य संतोष ही हो, जिससे वो संसार के दुख मिटाए, उसके मन में भी संतुष्टि का भाव ही होगा। फिर उसे इस सब की आवश्यकता नहीं होगी। स्वामी, मैंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए किया, जिससे मैं अपनी ममता को संतुष्ट कर सकूं। पुत्री, संसार में सज्जन भी हैं और दुर्जन भी, इसका सदा ध्यान रखना पुत्री। इस वन की परिधि में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु यहाँ से बाहर जाते समय
अपनी कोमल बालिका रूप को नहीं, अपितु अपने दिव्य रूप को धारण करना और संसार में आनंद का विस्तार करना उचित है माँ। पुत्री, उचित समय आने पर तुम्हारी भेंट नहुष से होगी, जिससे तुम्हारा विवाह होगा, क्योंकि उनसे महान राजाओं ययाति, पुरूरवा आदि के वंश के साथ कुरु वंश का आरंभ होना नियत है। पांडव और कौरव इसी वंश से होंगे और प्रभु श्री कृष्ण की निगरानी में महाभारत में भाग लेंगे, जिससे भविष्य में धर्म का पथ नियत होगा। ऐसे महान वंश के आरंभ में नहुष के साथ तुम्हारी दिव्यता की समान रूप से भागीदारी होगी। मैं पुत्री को छोड़कर तो जा रही हूँ, परंतु मेरा मन नहीं मान रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग उसे स्वयं तय करना होता है। संतोष का वृक्ष कितना भी कड़वा क्यों ना हो, परंतु इस पर फल मीठे ही आते हैं।